हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है साइंस ऑफ द भगवत गीता कार्यक्रम में। तो आज हम भगवत गीता यथारूप भूमिका से पढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण कर रहे हैं। चंद्रलता देवी माता जी मंगलाचरण बोलेंगे। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सङ्ग्रजातं सगण रघुनाथाविन्दं तं सजीवं साधयन्तं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा विंताश्रच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्पकांचन गौरांगे राधा वृंदावन श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता यथारूप भूमिका से चर्चा करेंगे। कहाँ तक हुआ था? तो भगवत गीता क्या है ना, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना? कौन सा नंबर पेज है प्रभु जी? हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, पेज नंबर इसमें कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल यस यस, कुछ हाँ ही। यहाँ से पढ़ना है। राइट। पेज नंबर बताइए क्या है, क्योंकि इसमें पीडीएफ में पेज नंबर नहीं शो होता है। पेज नंबर 6 है प्रभु जी। ओके, पढ़िए। कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? कष्ट हाँ पढ़िए। भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषय में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक वे उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। ओके ओके। यस। थैंक यू। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं रूपा जी। क्या बता रहे हैं?
कि कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में सारे कष्ट भोग रहे हैं। इस भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कष्ट न भोग रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने लाइफ में कोई कष्ट नहीं भोगा है या मेरी लाइफ में कोई कष्ट दुख है ही नहीं। किसी तरह का कोई दुख नहीं है। कोई न कोई दुख तो जरूर होगा। और कोई दुख नहीं है तो सबसे पहला जो दुख है जन्म का दुख है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सभी को, चाहे कोई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बड़े से बड़ा धनी सेठ साहूकार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी के घर में जन्म लिया हो किसी ने, है ना। चाहे अमेरिका अमेरिका में क्यों न जन्म लिया हो, चाहे कहीं भी जन्म हुआ हो, प्रोसेस क्या है जन्म लेने का? वही प्रोसेस है। वही माता के गर्भ में 9 महीने तक उसको 9-10 महीने तक उल्टा लटके रहना पड़ेगा। तो ये कष्ट तो झेलना ही झेलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लेंगे, ऐसे शरीर मिलेगा ही नहीं। प्रोसेस यही है। तो पहला कष्ट ये है। फिर दूसरा कष्ट है मृत्यु का कष्ट। जन्म मृत्यु, मृत्यु के कष्ट से कोई बच नहीं सकता है। वो तो आएगी ही आएगी, निश्चित है ये। जैसे इंग्लिश में एक कहावत भी है सर, जब किसी चीज को प्रूफ करना होता है ना कि कितना सही है, तो कहता है एज श्योर एज डेथ। ये उतना ही सही है जितना कि मृत्यु सही है। जितना मृत्यु सत्य है उतना ही सत्य है। इस तरह से ये उपमा देकर के समझाया जाता है, एज श्योर एज डेथ। अर्थात मृत्यु जो है वो वास्तव में श्योर है, निश्चित है, वो आएगी ही आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल। तो जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, और जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जरा यानी बीमारी, बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, ये आएगा ही आएगा। अगर आपने पूरी लाइफ जी है अपनी, आप 50 साल से ऊपर पूरी लाइफ जी रहे हैं, तो बुढ़ापा आएगा आएगा, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि 80 साल का होके मरेगा और वो जब बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही मरेगा सीधा, जवान रहेगा पूरे टाइम। इम्पॉसिबल है। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये नियम है। और बूढ़ा, बीमारी, बीमारी से तो बच नहीं सकता है। क्या बड़े धनी लोगों की बीमार नहीं, धनी लोगों को बीमारी नहीं होती? सभी को बीमारी होती है, कोई बीमार हो सकता है। बड़े लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़े हॉस्पिटल उन्हीं उन्हीं से तो चल रहे हैं, नहीं तो खाली सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। बड़े बड़े जैसे VIP 5 स्टार 7 स्टार होटलों जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? बड़े लोगों के लिए बन रहे हैं, धनी लोगों के लिए बन रहे हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है। उसके अलावा 3 कष्ट और हैं, आदि देवी कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि आत्मिक कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट और हैं। आदि देवी कष्ट, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, कितनी तरह के जो है कष्ट हैं, सुनामी। तो ये सब कष्ट देवताओं के द्वारा, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मनुष्यों का कंट्रोल नहीं है। देवी देवता इसको कंट्रोल करते हैं, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। और आदि भौतिक कष्ट, दूसरे जीवों में कष्ट देते हैं। अभी युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व में, तो एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं सभी। कोई कहीं पे बम दाग रहा है, कोई कहीं पे गोली चला रहा है, सब एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। कई देशों में ऐसा चल रहा है। तो आदि भौतिक कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट, मच्छर काट रहे हैं, सांप काट रहे हैं। सांप काटने से 50 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं पूरी दुनिया में एक साल में। आदि भौतिक कष्ट है। फिर आदि आत्मिक कष्ट है, हमारा मन हमें कष्ट देता है, हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। तो इस तरह से ये 7 प्रकार के कष्ट हैं। हाँ, वो 4 तो सब पे लागू है ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे तो कोई नहीं बच सकता। बाकी जो 3 है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इनसे हो सकता है किसी को कुछ कष्ट हो, किसी को नहीं। सारे कष्ट सभी के लिए हो या नहीं हो। किसी बार ऐसी व्यवस्था है कि 24 घंटे एसी में रहता है, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, सब जगह एसी है, तो गर्मी वाला कष्ट उसको नहीं होगा, है ना, धूप वाले कष्ट से बच जाएगा। किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो उसको वो कष्ट सहना पड़ेगा। तो वो कष्ट जो है वो किसी के लिए हो सकते हैं कम, किसी के ज्यादा हो सकते हैं। बाकी कष्ट सभी के लिए है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से कष्टों से फ्री हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज।
कोई ये नहीं कह सकता है, कष्ट तो है। तो इन कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में कह रहे हैं कि ऐसे जो कष्ट भोगने वाले हैं इस भौतिक जगत में, सभी कष्ट भोगने वाले हैं। तो हम लोगों में से कह रहे जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने का जिज्ञासु है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस स्थिति में डाल दिया गया, आखिर ये कष्ट क्यों है। मैं तो सुख के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास तो आज तक सुख के लिए हुए हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए हुए हैं, फिर मैं कष्ट क्यों उठा रहा हूँ, ये कष्ट क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन जब तक नहीं आ रहा है तब तक क्या हो रहा है, हमारे सारे कार्य श्रम एवं ही केवल, केवल हम गधों की तरह श्रम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे। और कष्टों का सॉल्यूशन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल गधों की तरह श्रम कर रहे हैं, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो केवल कष्ट उठाता जा रहा है और कष्टों को ये अपनी लाइफ समझ लिया है कि बस यही जीवन है, कष्ट उठाना ही जीवन है, जीना इसी का नाम है। होता है ना, कुछ लोग उसी को लाइफ समझ लेते हैं कि बस जीना इसी का नाम है, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है? आधा आधा लाइफ तो आधी लाइफ तो चली गई है, आधी और चली जाएगी, क्या है। नहीं, ऐसे नहीं। ये तो पशु की तरह हो गया। पशु जो है वो अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता है, उसको तो जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य जो है उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है, एक्स्ट्रा बुद्धि है, वो इनका हल ढूंढ सकता है। तो जब तक ये विचार मन में न आए कि मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, मैं क्यों इस विषम स्थिति में डाल दिया गया हूँ, वास्तव में मेरा कार्य क्या है, यहाँ मेरा कार्य क्या है, ये जिज्ञासा होना जरूरी है। जब सनातन गोस्वामी जी मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी से वाराणसी में, यद्यपि सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे, वो वित्त मंत्री, वो दादा हुसैन शाह के वित्त मंत्री थे, वो बहुत बड़े मंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे, एडवाइजर भी थे, वित्त मंत्री भी थे। तो फिर भी दूसरा केवल वित्त मंत्री नहीं थे, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, भगवान के भक्त थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन फिर भी जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले वाराणसी में सेकंड टाइम, तो उन्होंने क्या पूछा उनसे कि आमी, कि मैं कौन हूँ। लोग मुझे, कोई मुझे पंडित जी कहते हैं, कोई मुझे बहुत विद्वान कहते हैं, कोई मुझे मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कितनी कितनी उपाधियां हैं। लेकिन वास्तव में मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। तो क्या आमी, मैं कौन हूँ और मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूँ। तीन क्वेश्चन किए उन्होंने, मैं कौन हूँ और मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, तीसरा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये तीन प्रश्न किए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने। जिनको यहाँ पर अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया। कहने की मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है, ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात दिव्य वस्तु के विषय में जिज्ञासा, आध्यात्मिक वस्तु के विषय में जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। जनरली जितने भी लोग हैं वो सब भौतिक वस्तुओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज न्यूज में क्या आया, आज वहां क्या चल रहा है, आज वहां क्या हुआ, मार्केट में जाते तो ये क्या भाव है, वो क्या भाव है, शेयर मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, ये सब जिज्ञासा है। यानी भौतिक विषयों के प्रति ही जिज्ञासा है लोगों को। जिज्ञासा किसमें होनी चाहिए, उनसे ऊपर आध्यात्मिक वस्तु के विषय में जिज्ञासा। तो आध्यात्मिक विषय वस्तु की जब जिज्ञासा होगी उसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म यानी भगवान का अंश, पार्ट ऑफ पर्सन, भगवान के अंश है, तो आध्यात्मिक है, लेकिन ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो
ये जिज्ञासा हो, जिज्ञासा को पूरी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भक्तों के संग में। भक्तों के संग में जाने से पता चलेगा। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसी जिज्ञासा होती है, तब जो है भगवान भक्तों से मिलवाते हैं। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। ब्रह्म जिज्ञासा और पर ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा, जो दोनों सम्मिलित है। ब्रह्म कई बार भगवान को ही बोला जाता है, आत्मा को ही बोला जाता है। जैसे भगवान पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना आवश्यक है। अगर ये जिज्ञासा नहीं है तो हमारी होल लाइफ सब बेकार है। और ऐसे ऐसे कई कई जीवन हम बिता चुके हैं फालतू में। और अभी भी और लोग जो जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, जो प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अतः जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। तो ये प्रश्न क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो शुरू कहाँ से होता है? जहाँ इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। यानी पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। भगवत गीता के दूसरे चैप्टर में ही भगवान आत्मा के विषय में बताते हैं, ब्रह्म के विषय में, कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ये शरीर नहीं हो, ये ज्ञान बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आएंगे कि हम क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न आएंगे, तब हम भगवत गीता को समझने के विद्यार्थी बनेंगे, सुपात्र विद्यार्थी बनेंगे। फिर निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अब जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उनके प्रति अगर आदर भाव नहीं है तो ज्ञान कभी भी हमारे अंदर नहीं जाएगा। क्या है, तो ऐसे बताते रहते हैं। 1 घंटा क्लास दिया, क्लास सुना, और फिर आपस में डिस्कस करते हैं क्या है, ये तो रोज की बातें हैं, ये बातें तो वही 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 बातें चलती रहती है, वही बताते रहते हैं, क्या इसमें। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो वो लोग कभी भी जीवन में नहीं उतार पाएंगे ज्ञान को। तो भगवान के प्रति आदर हो, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भक्त हैं, गुरु हैं, उनके प्रति आदर का भाव, तब हम भगवत गीता को यथारूप में समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन ने समझा। अर्जुन ने भगवान को प्रणिपात किया, शरणागत हुए, तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न से लिया, पहले उनको सरेंडर किया उन्होंने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुन जब शरणागत हो गए, फिर उन्होंने प्रश्न शुरू किया, फिर भगवान ने बताना शुरू किया। तो ये तरीका है, ये सिस्टम है। तो ज्ञान को हम खरीद नहीं सकते हैं। भौतिक ज्ञान है, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हम कैसे बिना गुरु के सीख सकते हैं? जैसे आज जो है व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस है, व्यास पूर्णिमा। तो आज के दिन जब व्यास देव जी प्रकट हुए थे, व्यास देव जी परम गुरु हैं, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को संकलित किया, उनको लिखित रूप में किया हम लोगों के कल्याण के लिए। हम सबको उनके शरणागत होना चाहिए, उनके एहसान को मानना चाहिए। इस्कॉन में तो हम देखते हैं कि रोज एवरीडे जब भागवतम सुबह सुबह पढ़ा जाता है, तो रोज व्यास देव जी को नमस्कार किया जाता है ना, एवरीडे। उस बाकी लोग तो साल में एक बार केवल याद करते हैं व्यास पूर्णिमा को, और व्यास जी को याद नहीं करते हैं, व्यास देव जी को, जिन्होंने तथाकथित गुरु अपने अपने गुरु बना रखे हैं, उनको याद करते हैं, उनके पास जाते हैं, माला लेके भागते हैं। व्यास देव जी को तो पता ही नहीं उनको व्यास देव जी का जन्मदिन है क्या। जबकि इस्कॉन में तो एवरीडे व्यास देव जी को याद किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। तो इस तरह से गुरु के प्रति कृतज्ञता होना आवश्यक है, तब हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। भगवान परम गुरु हैं, और कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो ये क्वेश्चन आने जरूरी है, ये जिज्ञासा होनी जरूरी है। ये जिज्ञासा होगी तब हम भगवत गीता को वास्तव में समझ पाएंगे, नहीं तो इधर से सुनेंगे इधर निकल जाएंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
ये सूची पढ़ी है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ प्लीज। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार होते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल गए लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। कि जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तब भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के शरणागत होना, उनकी सेवा में संलग्न होना, उनसे प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना हमारा उद्देश्य है, प्रेमी भक्त बनना। कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कब होगा? वन में थोड़ी चलेगा। हम तो भगवान की तरफ देखे ही नहीं है, और न उनकी बात को माने, और भगवान हमसे प्रेम करे। कितने दिन चलेगा? चलेगा? वन में चलता है। एक साइड वाला प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता है, दोनों साइड होगा, दोनों तरफ का, तब चलेगा। तो हम भगवान से प्रेम करें, और कैसे प्रेम करें ये सब सिखाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। उसी को धर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म क्या है? वो धर्म है जीवों को ये सिखाना कि वो किस तरह से भगवान से प्रेम करें, ये सिखाने के लिए। और जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करेंगे। अभी हम हमारे मन में डिप्लोमेसी रहती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, डिप्लोमेसी, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये रहती है हमारे मन में। एक से प्रेम, एक से ईर्ष्या। क्यों है? ये प्रेम नहीं है, ये तथाकथित प्रेम है, ये काम है, काम। यानी हमारे हमारी इंद्रियों को जो तुष्ट करने वाला है उसको हम प्रेमी समझते हैं, और जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता है वो हमारा शत्रु है। यानी इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के आधार पर शत्रु और मित्र बना रखे हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये सही नहीं है। वास्तव में जो भगवान से प्रेम करेगा वो सभी से प्रेम करेगा, क्योंकि वो ये चीज देखेगा कि सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के हैं। तो फिर मैं किससे द्वेष करूं? कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं द्वेष करूं, नहीं कोई ऐसा कोई कारण है जिससे द्वेष करूं। वो सभी से प्रेम करेगा। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें ऐसा भाव नहीं होता है, वो सभी को समान देखते हैं, अपने आप को एकदम तुच्छ देखते हैं, डाउन टू अर्थ, और बाकी सबको ग्रेट, सबको महान, और सबको सबका सम्मान करते हैं। उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें, उनसे प्रेम करें, और इसी को सिखाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान भक्त के रूप में आते हैं। भक्त के रूप में आकर के उन्होंने क्या सिखाया? कैसे भक्ति करना है भगवान की, कैसे सेवा करना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, यही तो सिखाया उन्होंने। प्रेमा कुमार महान। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और भगवत गीता उसी के लिए कही गई। हजारों हजारों मनुष्यों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्। भगवान गीता में कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, यानी अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। हजारों में से कोई एक, और ऐसे जिज्ञासु व्यक्तियों में से, हजारों व्यक्तियों में से कोई एक होता है जो वहां तक पहुंच पाता है।
भगवान को जान पाता है। स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कई कई जन्मों में ज्ञान प्राप्त करते 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 भगवान कहते हैं कि हजारों में एक होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। वास्तव में जानना क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, वही सब कुछ है। ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। रियली आउटस्टैंडिंग पर्सन, बहुत दुर्लभ है सारे। तो सोचिए जो भक्त लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जो भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को थोड़ा बहुत समझे या और समझने में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हैं, कितने दुर्लभ व्यक्ति हैं, बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे लोगों में से वास्तव में कोई रेयर ही होता है जो अपनी स्थिति को जान पाता है कि मैं भगवान का दास, उसके लिए भगवत गीता है। फिर वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। हम सब अविद्या रूपी बाघिन, अविद्या यानी अज्ञानता की तुलना यहाँ बाघिन से की गई है। बाघिन यानी शेरनी से। शेरनी जो है वो किसी को पकड़ ले तो क्या छूट सकता है व्यक्ति को? नहीं छूट सकता है। अगर शेर किसी को पकड़ ले तो छूट नहीं सकता है। तो हम सब जो है वो शेर की चंगुल में फंस चुके हैं, अविद्या रूपी शेर की चंगुल में। अविद्या यानी अज्ञानता, जो हमें ये जानने नहीं देती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जानने ही नहीं देती। हम बार बार सुनते भी हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। लेकिन हम किस तरह से जान पाए हैं? जैसे पक्षियों की तरह, शिकारी ने पक्षियों को पकड़ लिया, वो पूरा मंत्र बोल रहे थे, महामंत्र। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। लेकिन ये महामंत्र फेल हो गया उनका, क्योंकि वो समझ नहीं पाए मीनिंग क्या है महामंत्र का। वो केवल रट्टू तोते की तरह बोल रहे थे। उसी तरह हम भी क्या है, रट्टू तोते हो चुके हैं। हम शरीर नहीं महात्मा है, हम शरीर नहीं महात्मा है। केवल बस ये वो तोते वाले स्टाइल में कर रहे हैं। कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, सब भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, एकदम से भूल जाते हैं। तो इतनी खतरनाक अविद्या में फंसे हुए हैं। अविद्या रूपी भागिन ने पूरी तरह से जकड़ ली है अपने दांतों को। लेकिन फिर भी भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। उन्होंने क्या कह रहे हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया है। भगवान हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ये भगवत गीता रूपी ग्रंथ हमें दिया है अर्जुन जी के माध्यम से, ताकि इसको हम समझें, समझ करके इससे बाहर निकले। भगवत गीता का शुरुआती ज्ञान यही है कि तुम शरीर नहीं। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भगवान, एक एक चीज बताई। वो पूरा पढ़ने के बाद व्यक्ति कंफर्म डेफिनेटली समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना सही तरीके से भगवान ने सिस्टमेटिक बताया है, एग्जाम्पल दे करके। यस, कौन पढ़ेंगे आगे? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। कोई नए भक्त को दीजिए दूसरों को। प्राची माता जी पढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ। नहीं पढ़ रहे क्या? हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दिलेश्वर में बढ़िया। भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त ज्ञान से मुक्त था।
लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। यस, ओके। यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से भगवान की योजना देखिए क्या है। क्या है कि भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था। यानी अर्जुन जो है वो किसी भी प्रकार से अज्ञानी नहीं थे, है ना, पूर्ण ज्ञान में थे, क्योंकि भगवान के सनातन साथी हैं। जब भी भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, अर्जुन भी उनके साथ में प्रकट होते हैं। तो जो भगवान के इतना नियर एंड डियर है, भगवान के मित्र हैं, इतने क्लोज हैं, वो अज्ञान में कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। जहाँ भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान पहुंच जाता है, भगवत गीता अगर पहुंच जाती है, वहां ज्ञान खत्म हो जाता है। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ में हो, वो व्यक्ति कभी अज्ञान में रह सकता है? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक अज्ञानी का रोल कर रहे हैं, एकदम मूर्ख की तरह है कि मुझे तो कुछ पता नहीं, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव है कि मैं तो जो है पूरी तरह से अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण सब कुछ भूल गया। पश्यामि त्वाम कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पश्यामि त्वाम सम्मूढ़ चेता, ये पूरी तरह से मूर्ख हो गया हूँ, सम्मूढ़, पूरी तरह से मूर्ख हो गया, प्रकृति के गुणों के द्वारा मूर्ख बना दिया गया। मेरी चेतना पूरी तरह से डल हो चुकी है। मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे गाइड करिए। तो अपने आप को एकदम अज्ञानी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि भगवान की लीला है। भगवान योग माया के द्वारा, है ना, दो तरह से भगवान जो है लोगों के ज्ञान को कवर कवर करते हैं। कैसे करते हैं? जो बद्ध जीव हैं, हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो इस भौतिक प्रकृति के अंडर कंट्रोल में है, बद्ध यानी जो बंधे हुए हैं माया के द्वारा प्रकृति के तीन गुणों, या ये कहें कि जो भगवान के विरुद्ध है। बद्ध जीव यानी जो भगवान के विरुद्ध है। दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य मुक्त मुक्त है, एक नित्य बद्ध है। तो नित्य मुक्त है वो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के धाम में। और जो नित्य बद्ध है वो इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांडों में रहते हैं। तो हम सब लोग जो इन भौतिक ब्रह्मांडों में हैं, वो नित्य बद्ध है। नित्य यानी हमेशा से, बद्ध यानी बंधे हुए प्रकृति के तीन गुणों में। तो हम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं? भगवान भौतिक प्रकृति के द्वारा, जो उनकी बहिरंगा शक्ति है, इनफीरियर एनर्जी, उसके द्वारा हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपराधियों को कंट्रोल कैसे करती है? पुलिस के द्वारा। इन्होंने पुलिस व्यवस्था कर रखी है जिसके द्वारा वो अपराधियों को कंट्रोल करती है। लेकिन जो सभ्य लोग हैं, जेंटलमैन हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट के आदेशों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, सभी तरह के टैक्स देते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं वो फ्री है, उनको उनके लिए दूसरी व्यवस्था है को कंट्रोल करने की, अलग तरह की व्यवस्था है। तो वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो भी फ्री नहीं है। उसी तरह से जो बद्ध लोग हैं, हम जैसे बद्ध जीव हैं, वो भगवान की इनफीरियर एनर्जी यानी महामाया, जिसको बोलते हैं महामाया, दुर्गा देवी, माता जी दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी है वो महामाया की रिप्रेजेंटेटिव है, उनके कंट्रोल में हम सब हैं। और वो हमें तीन अपने त्रिशूल से तीन तरह के ताप देती है, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीन तरह के कष्ट देती है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सात तरह के कष्ट। तो ये भगवान की इन्फीरियर एनर्जी के द्वारा दिया जाता है, जो दुर्गा देवी के कंट्रोल में। और जो भक्त होते हैं, जो जेंटलमैन हैं, सभ्य लोग हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वो उनकी योग माया शक्ति के द्वारा उनके कंट्रोल में रहते हैं, योग माया के। तो योग माया की जो अधिष्ठात्री है वो राधा रानी, तो योग माया के कंट्रोल में है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को योग माया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है।
वो हमारी तरह महामाया के कंट्रोल में नहीं है, वो योग माया के कंट्रोल में। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को योग माया के द्वारा कई बार भ्रम में डालते हैं, तो विशेष लीला करने के लिए। तो युद्ध स्थल जो था कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल भगवान भगवत गीता का मैसेज देना चाहते थे दोबारा से, क्योंकि पहले उन्होंने सूर्य देव गोस्वामी को मैसेज दिया था भगवत गीता का, फिर वो गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा आगे। लेकिन एक समय वो जो है एज इट इज नहीं रहा, उसमें मिलावट हो गई, या जो भी हुआ वो ज्ञान आगे चल के खत्म हो गया। तो इस कारण दोबारा देने की आवश्यकता थी, क्योंकि भगवान हम पर दयालु हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करके। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाया उन्होंने, और अर्जुन को इस तरह से अज्ञान में डाला, अज्ञान में डाल करके, और अर्जुन ने ऐसे प्रश्न किए कि भगवान ने उत्तर में भगवत गीता का प्रवचन किया। इस प्रकार से तो प्रश्न करें, क्या कह रहे हैं देखिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे। अब देखिए, उस समय भगवान का प्लान देखिए कितना लंबा है, कितना दूर की सोच है। भगवान ने 5000 कुछ वर्षों पहले भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, और आज 5000 वर्षों के बाद हम भगवत गीता पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्लान है कि नहीं, और ये आगे चलता रहेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि 10,000 वर्षों तक चलेगा ये इस्कॉन मूवमेंट जो है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने 500 साल पहले शुरू किया था संकीर्तन आंदोलन, ये 10,000 वर्षों तक चलेगा। और 5,000 साल पहले भगवान ने बताया, तो 15,000 वर्षों की तो गारंटी दे दी। 5,000 वर्षों से चल रहा है, और आगे 10,000 वर्षों तक और चलेगा। इसको कहते हैं दूर अंदेशी, दूर की सोच। कितना बड़ा प्लान है भगवान। तो और पता नहीं कितना चलेगा आगे। अगर पॉजिटिव रहा सब कुछ और आगे चलता जाएगा, अगर नेगेटिव चलता रहा, परंपरा चलती रही। ये परंपरा पर डिपेंड है। तो परंपरा, गुरु परंपरा यथारूप चलती रही तो ये ज्ञान एज इट इज चलता रहेगा, नहीं तो मिलावट हो जाएगी। अभी भी प्रमाणिक संप्रदायों के बाहर जो भगवत गीता खूब सारी है मार्केट में, वो सब मिलावट वाली है। उसको पढ़ करके कभी कल्याण नहीं होगा, कहीं कभी नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान चाहते थे कि आने वाली भावी पीढ़ियों के मनुष्य इससे लाभ उठा सके, हम लोग इससे लाभ ले सके, हमें लाभ प्राप्त हो। जीवन की योजना का निर्धारण कर दे, हमारे लाभ के लिए जीवन की योजना का निर्धारण, तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो इस प्रकार इस भगवत गीता को, भगवान ने जो भगवत गीता की योजना बनाई उस समय अर्जुन के माध्यम से दिया, इसको समझ करके पढ़ करके हम हमारे जीवन को सफल बना सके, सक्सेस बना सके, भगवत धाम यहाँ से वापस जा सके जेल से निकल करके। ये प्लान था भगवान, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुना। भगवत गीता का ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, ये बार बार भगवान इंगित करते हैं गीता, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हें गीता कह रहा, ये ज्ञान दे रहा हूँ, बार बार भगवान कहते हैं। तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए भगवत गीता समझने वाले, भगवान के प्रति पूरी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस योजना को पूरा करने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें गीता दी। एक पैराग्राफ और लेके हम्म 8 मिनट बाकी है। वहां से ऊपर हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, तो यहीं तक करेंगे आज हम। अगली बार थोड़ा और जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 8 8 बजे राइट शुरू करेंगे, आप लोग जल्दी ज्वाइन करें
ताकि 2-3 मिनट कीर्तन करके और फिर हम मंगलाचरण करके शुरू करें जल्दी से। 5 या 8-10 से पहले पहले हम शुरू कर लें क्लास, ठीक है। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो प्रभु प्रश्न है जी। तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी मैं पूछ सकती हूँ? पूछे ना। हेलो रजनी यस खत्री। जी। प्रभु जी मैं बोल रही थी कि आपने अभी बोला कि आप है ना बाहर से कोई सी भी भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भागवतम आपको, ये पता नहीं। हेलो, भगवत गीता, भगवत गीता, हाँ। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगी। यस। तो फिर हम जैसे कौन की पढ़े, ठीक, लेकिन ऐसे कहे और भी तो बहुत सारी भग, भगवत गीताएं हैं, तो फिर हम किसी पे ट्रस्ट ना करें। भगवत गीता तो आपको 500-700 तरह की मिल जाएगी मार्केट में, है ना। जी 600-700 तरह की मिल जाएगी। अगर वो सब सही होती तो अब तक वो, जैसे हमें अमेरिका जो गए थे गुरुपाल जी, है ना, अमेरिका गए थे, तो उस समय वहां पर 40 तरह की भगवत गीता थी अमेरिका में, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना पढ़ करके। तो उन जी लोगों ने, वहां के लोगों ने प्रभुपाद जी से कहा कि हमें प्रमाणिक ऑथेंटिक, है ना, टीका दीजिए आप। तब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पर टीका करके उनको दिया, तब वो लोग भक्त बने। तो उससे पहले कोई भक्त नहीं बने थे। तो इसका मतलब वो जी प्रमाणिक नहीं थी, ऑथेंटिक, को सही नॉलेज नहीं था, इसीलिए असर नहीं किया उनको, वो मिलावटी था। श्लोक तो जी सारे वही हैं, लेकिन श्लोक का, चाहे कोई सी भी गीता ले लो, श्लोक जो है संस्कृत के, वो तो एज इट इज वही मिलेंगे आपको। लेकिन श्लोक से जी हम थोड़ी समझ सकते हैं केवल, हम तो हिंदी अर्थ होगा तभी समझ पाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा तब समझ पाएंगे, है जी कि नहीं। संस्कृत कौन जानता है आजकल। जी अब हमें किसी ने जो अर्थ करके दे दिया उसी को मानना पड़ेगा हमें। हमारे लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है ना। संस्कृत जो हमारे लिए वैसी ही है, तो जो जैसा बताएगा उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए वो सब जो गीता है मार्केट में तरह तरह की, वो सब ऐसे लोगों के द्वारा है, जैसे किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उस पर टीका कर दिया, उसका ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में, इंग्लिश में, किसी क्रिकेटर ने कर दिया, किसी और किसी ने कर दिया। इस तरह से क्यों ही है, कई बाबाओं ने कर दिया जो प्रमाणिक नहीं थे। तो ऐसे को पढ़ करके कभी आप नहीं जान पाएंगे भगवान के विषय में। उन्होंने अपना मत मिला दिया उसमें। कई लोगों ने तो भगवान कृष्ण को उड़ा दिया पूरा, ऐसे ऐसे भी हैं। जी तो जो प्रमाणिक संप्रदाय है, उनके जो टीका की हुई गीता है उसको लेना चाहिए। तो जैसे इस्कॉन, इस्कॉन प्रमाणिक संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है। तो ये गीता हम जो पढ़ रहे हैं, भगवत गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं, जी तो ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारत में अभी देखने को तो, कहने को तो बहुत सारे भक्त हैं, है ना। भारतवर्ष में भी इस्कॉन आने से पहले भी बहुत लोग भक्त थे भगवान के, है ना। अभी भी बहुत ऐसे हैं जो किसी प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं, वो मन मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, है ना? वो कुछ तो जो तो है उनकी लकीर के भक्ति फकीर हैं, सफल नहीं होगी प्रभु जी? कि कुछ तो लकीर के फकीर हैं, यानी कुछ तो अपनी जो परंपराएं चल रही है पुरानी, मन गढ़ंत परंपराएं, शास्त्रों के अनुसार नहीं, मन गढ़ंत, उनको फॉलो करते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भक्त हैं, और कुछ जो हैं वो भगवत गीता जो है इधर उधर से ऐसे ही लेकर के, कहीं से अनऑथराइज, वो लेकर के अपनी मन मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। प्रमाणिक संप्रदाय से कनेक्ट हुए बिना कभी सफल नहीं होंगे, होना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो मार्केट में मिलती है भगवत गीता, तो उसमें क्या श्लोक भी बदल दिए गए हैं क्या? श्लोक तो वही है, श्लोक कोई नहीं बदलेगा, श्लोक क्यों बदलेंगे। श्लोक बदले बदलते तो रिजेक्ट हो जाएगी इनकी तुरंत, कोई भी उनको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए श्लोक तो एज इट इज रखते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं।
ठीक है प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्लोक बदलेंगे तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। और कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी, जैसे आपने भागवत गीता के लिए बोला, तो ऐसे भागवतम भी अलग अलग आती है, तो वो भी ऑथेंटिक नहीं होती हैं? क्योंकि मैंने भागवतम का पढ़ी टीका। थी बाहर से, एक भागवतम खरीद के, डोंगरे महाराज की थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी, थोड़ी अजीब लगी थी मुझे। हम्म। अब जो भी है, डोंगरे जी महाराज के बारे में मुझे पता नहीं है, वो प्रमाणिक संप्रदाय से है कि नहीं है, अपन किसी के से बात नहीं करेंगे, है ना। अपन तो आप तो ये देखो, प्रमाणिक संप्रदाय जो है उसके आचार्यों के द्वारा अगर टीका की है उसी को पढ़ो, बाकी कहीं दिमाग मत लगाओ, तो बस हमें ये ध्यान कैसे रखो। पता चलेगा कि प्रामाणिक कौन कौन तो सी है? प्रमाणिक 4 संप्रदाय बताए गए हैं, उन 4 में से होना चाहिए, है ना। कौन सी? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो इस्कॉन है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ओके। कुमार संप्रदाय है, ओके। 4 संप्रदाय है। अच्छा। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और इस्कॉन की संप्रदाय। ओके। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हाँ। गौड़ी संप्रदाय। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक शिक्षा लेने के लिए भी तो हम ऑथेंटिक, है ना, ऑथराइज्ड कॉलेज स्कूल देखते हैं, हर कहीं थोड़ी एडमिशन ले लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। जी हमारे जी आसपास जी। में गली में कोई ऐसे को खोल के बैठ गया कि हमने कॉलेज खोल लिया है, हम एडमिशन दिला देंगे अपने बच्चों को? नहीं दिलाएंगे। हम देखें कौन सी फेमस स्कूल है, जयपुर की बढ़िया स्कूल कौन सी है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, उसमें एडमिशन कराएंगे, है कि नहीं। उसकी डिग्री की वैल्यू जी है, जी बाकी की वैल्यू थोड़ी होगी डिग्री की। जी। जो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड है उसकी डिग्री की वैल्यू है, उसी में हम एडमिशन कराएंगे बच्चे का। लोकल में थोड़ी करा देंगे किसी में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की, आगे जाके एडमिशन नहीं मिले उसको, कहीं नौकरी नहीं मिले, क्या काम का हो। तो उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी वो वैलिड है जो ऑथराइज संप्रदाय के अंतर्गत लिया गया, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भगवत धाम नहीं लेके जाएगा, अनऑथराइज है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आपके हरे चरण कृष्ण। प्रभु जी। ये सवाल बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आपके चरण। आवाज कट रही है माता जी आपकी। हाँ जी, हर किसी के लिए याद ही। आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं है प्रॉपर। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ भी आ रही है। आ रही है आवाज? आपने बताया प्रभु जी कि कष्ट होते हैं, कष्ट आती है। और इसके बाद आपने मनुष्य का मेन उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य का उद्देश्य करने के लिए हम लोग वहां पर जन्म लेते हैं। इसकी है आवाज कट रही कि है आपकी, आवाज सही हमने सुनाई दी सभी को? 1 मिनट रुक जाकर। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, क्लियर कट रही है, इनकी ब्रेक हो रही है आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज हरे कृष्णा आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ बताइए बताइए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण कमल में सादर प्रणाम। पहला तो आपने बताया था सबसे पहले कि कष्ट क्या है। कष्ट तो आपने 7 प्रकार के बताए थे: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। और इसके बाद आपने बताया मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपने मनुष्य जीवन लिया है तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का होना चाहिए। उसके बाद आपने बताया था प्रभु जी, अज्ञानता की तुलना भागिन से की थी,
जो हमें यह जानने नहीं देती कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम आपने ये भी बताया प्रभु जी कि हम एक तोते की तरह रटते रहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, केवल रटते ही है प्रभु जी हम लोग। बाकी हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हम आत्मा है, हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, क्योंकि भागिन रूपी अज्ञानता हमें यह जानने नहीं देती। और उसके बाद प्रभु जी आपने बताया है जहाँ पर भगवत गीता है वहाँ अज्ञानता अपने आप थी। भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। नित्य मुक्त जीव और बद्ध जीव के बारे में बताया प्रभु जी आपने। इसमें हम 3 गुणों से बंधे हुए जाल में फंसे हुए जीव, जो भगवान होते हैं वो मुक्त होते हैं, मुक्त जीव माने जाते हैं, वो योग माया के कंट्रोल में होते हैं। भगवान अपने भक्तों को योग माया के द्वारा अज्ञानता अज्ञानता में डालते हैं। कई बार भक्तों को भी डालते हैं, जैसे अर्जुन को डाला था, आपने ये भी समझाया था हमको। कुछ समय के लिए वो मोहित हो गया था, भौतिक स्तर पर मोहित हो रहा था वो अपने परिवारजनों के प्रति। और इसके बाद आपने बताया गुरु परंपरा के द्वारा हम शास्त्रों का ज्ञान एज इट इज ले सकते हैं। जैसे अपनी गुरु परंपरा चल रही है, अपने 4 तरह के संप्रदाय हैं, उसमें से अगर एक संप्रदाय में हम लोग गुरु का ज्ञान गुरु गुरु बनाते हैं तो ये बिल्कुल सही रास्ता है हमारे लिए प्रभु जी। आपने ये बताया था प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। और प्रभु जी एक मेरे पास है ना भगवत गीता का, जैसे अभी इन माता जी ने पूछा था, इसके लिए पूछा था कि भगवत गीता का अलग अलग भगवत गीता में क्या क्या बताता है, तो मेरे पास है ना एक मैसेज वहां हमारे भाभी के वहां से आया था, तो उन्होंने इस तरह भेजा था। भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार मात्र 18 वाक्यों में देते हैं। उसमें आप इसमें बताया गया है, पहले अध्याय का क्या बताया गया है, निचोड़ गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। दूसरे अध्याय का बताया है सही ज्ञान ही हमारी समस्याओं का अंतिम समाधान है। तीसरे अध्याय में बताया गया है निस्वार्थता की प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। चौथे अध्याय में प्रत्येक कार्य प्रार्थना का कार्य हो सकता है। पांचवा अध्याय में बताया है व्यक्तित्व के अहंकार को त्यागे और अनंत के आनंद को आनंद दे। छठे अध्याय में प्रतिदिन उच्च चेतना से जुड़े आप। सातवें अध्याय में बताया है आप जो सीखते हैं उसे उसे जिए। आठवें में बताया गया है कि अपने आप को कभी मत छोड़ो। इसी तरह प्रभु जी सारे अध्यायों में अलग अलग चीजें बताई गई है, पर आत्मा परमात्मा और शरीर अपने जो इन चीजों के बारे में और इन मतलब बिल्कुल भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है प्रभु जी। मैंने पूछा भी कि भाभी इसका मतलब बताइए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वन वर्ड का भी मतलब क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपकी सही बात है। मतलब न तो बताने वाले को पता है और न उसको जानने वाले को पता है, न पढ़ने वाले को पता है। वो सब कहते हैं बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बताई है? पूरे बड़े बड़े उनके प्रवचन हो जाते हैं ऐसे तथाकथित लोगों के, वो कहते हैं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और सब मजा लेके चले जाते हैं। क्या मजा आया, कैसे हुआ, क्या कुछ समझ नहीं है, बस मजा आ गया, ऐसे मजा लेते हैं। वो मजा लेते रहते हैं, बस मजा चलता रहता है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सब चलता है। सही ज्ञान मिलता नहीं है। तो अपने मन गढ़ंत जो है वो उनके पॉइंट निकाल दिए, निकाल करके बता दिए, लोगों को बहुत अच्छे लगने लग गए। और आजकल जो ये अपसंप्रदाय चल रहे हैं बहुत सारे तथाकथित, बहुत सारे अपसंप्रदाय चल रहे हैं जो लोगों को भटका रहे हैं, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। इस्कॉन में तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, बहुत कड़क नियम है। आज लोगों को चाहिए सरल नियम। सरल नियम फिर समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाई आप बिना नियम पालन करके भगवत धाम थोड़ी चले जाओगे। भगवान पूर्ण शुद्ध है, परम पवित्र है, और वहां पे जाने का लक्ष्य है, भगवान के धाम जाने का लक्ष्य है, तो वहां बिना शुद्ध हुए कोई नहीं जा सकता, एंट्री नहीं है, कैसे जाओगे? तो जो ये शॉर्टकट अपना रहे हैं वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुमराह हो रहे हैं लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी वो जवाब भी नहीं दे सके, मैंने मैसेज भेजा था कि मुझे भाभी समझ में नहीं आ रहा है इन वन वर्ड का मतलब जो जो है लिखा रखा है अध्याय का, जो जो समझा रखा है आप मेरे पास भेजिए ताकि मुझे समझाइए क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। दोनों का मैसेज आया कि आपको तो पता है भगवत गीता में क्या क्या है,
फिर वो बंद हो गए, फिर बोला नहीं, उसके अलावा कोई रिप्लाई नहीं आया प्रभु जी उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस, और कोई कुछ कहना चाहेंगे, और कोई समरी करना चाहेंगे, समराइज क्लास को? या कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, आपने अभी बोला था कि इस्कॉन के बहुत सारे नियम है, हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं उन नियमों को फॉलो कर सकते हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी नहीं? परिस्थितियां तो बदलती रहती है ना। जो हमारी जो परिस्थितियां हैं, वो परमानेंट परिस्थिति थोड़ी है। कुछ दिनों के लिए होती है, बदल जाती है थोड़े दिन बाद। भौतिक जगत में तो वैसे ही कुछ स्थायी नहीं है ना, परिवर्तनशील है हर चीज, रोज बदलता है, रोज अप एंड डाउन आते हैं। तो आप तो दृढ़ रहिए, भक्ति में लगे रहिए, जितना हो सकता है उतना करिए, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी। सब कुछ भगवान के हाथ में है, वो चाहे तो एक सेकंड में बदल देंगे। अगर आप जी भगवान जी। की तरफ जाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहती हैं, तो फिर भगवान देखेंगे, वो करेंगे सेट सारा मामला। आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए कि मुझे करना है, मुझे आज नहीं तो कल करना है ना। भगवान से प्रार्थनाएं करते रहिए, प्रभु रूपा जी से प्रार्थनाएं करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। परिस्थितियां हरे हमारे कृष्ण कंट्रोल में प्रभु नहीं जी। है, भगवान के कंट्रोल में तो है ना। मया दक्षिण प्रकृति, संपूर्ण भौतिक प्रकृति उनके कंट्रोल में है, वो एक सेकंड में घुमा सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थनाएं करें, रूपा जी से प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। बाकी शॉर्टकट न अपनाएं, है ना, कि यहाँ तो इतने नियम हैं, हम तो, और हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चलो शॉर्टकट ले लो। नहीं 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 प्रभु जी। चाय चाय भी पियो, बीड़ी भी पियो, प्याज भी खाओ, लहसुन लहसुन भी खाओ, राधे राधे करो, हो गया काम। वो कभी काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा काम। तब राधे राधे करना, कितनी बार करना, कुछ भी कर लेना, काम तब होगा जब प्रॉपर जो है सही सिस्टम में आओगे, और सही संप्रदाय से, प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ोगे, और उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे, तब जाके काम होगा। जी 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 प्रभु जी। यस, और कुछ कहना चाहते हैं? सदानंद गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। प्रभु जी, ये वैष्णव संप्रदाय ऑथेंटिक है या? 100% ऑथेंटिक है। आपने चार ही बताए थे ना, ये वैष्णव चार ही है संप्रदाय। तो, प्रमाणिक संप्रदाय चार ही है, तो शास्त्रों में बताए गए ऑथेंटिक है। उसके अलावा 500 कोई ऑथेंटिक है ना वैष्णव संप्रदाय तो? एकदम ऑथेंटिक है। बस यही प्रश्न था मेरा। जैसे आप डॉक्टर बने हैं, तो आपने कहाँ की पढ़ाई? ऑथेंटिक जगह पे ऑथेंटिक। कहीं ऐसे ही कर ली है। सही बात है, ऑथेंटिक में की है। डॉक्टर की डिग्री तभी आपकी मान्य होगी जब आपने ऑथराइज कॉलेज से पढ़ाई की हो, सही बात है है। कि नहीं? हर कहीं पे पढ़ के डिग्री मिल जाती है, और डिग्री को वैल्यू होती है उसकी? कोई वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं होती। होती। आप अपने घर पे जरूर बोर्ड लगा के बैठ जाते, कोई हॉस्पिटल में नहीं कर सकते थे काम। सही वो बात। सर्टिफिकेट मांगेंगे, लाओ कॉलेज का सर्टिफिकेट कहाँ है ऑथराइज, तब आपको बिल्कुल मान्यता प्रभु। मिलेगी। तो उसी तरह से भगवत धाम में प्रवेश उसी को मिलेगा जो ऑथराइज गुरु शिष्य परंपरा से होगा। माला यही चल रही है प्रभु जी, और गुरु मंत्र की माला भी चल रही है, और अपने हरे कृष्णा महामंत्र की माला भी चल रही है। बहुत अच्छा है। दोनों ही चला रखी है। कभी 11 माला हो जाती है, कभी 16 भी हो जाती है।
वो तो नहीं कमती है। भक्ति अच्छा, जरूर हो रही है, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने। गीता गीता पढ़ी है, कंटिन्यू गीता पढ़ी है? हाँ, गीता पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। हम्म। बांदी को भी जाते हैं आप संडे को। हम्म। बांधवी क्लास में जा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, बोल जाओ। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न है? नो। हरे कृष्णा। हरीश प्रभु, हरीश गोरानी प्रभु है क्या? नहीं है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या 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 बताया मैंने, बताइए आप, जी क्या प्रभु क्या जी। पॉइंट थे? प्रभु जी रास्ते में ही था, मैं पूरा सुन नहीं पाया था। जितना सुना उतना बताओ। जी। जितना जितना सुना आपने उतना बता दो। ये ये गुरु परंपरा के लिए बताया गया था अभी। इस क्या बताया था परंपरा का? कि भाई वो प्रमाणिक जो होती संपदा, उससे आप जुड़ो और उन्हीं से आप आगे चलिए। कौन कौन से प्रमाणिक संप्रदाय? प्रभु जी वो हेलो। कौन कौन से प्रमाणिक संप्रदाय बताइए, कोई भी प्रभु जी दो बता एक तो दीजिए। गौड़ीय संप्रदाय एक तो, हम्म। और प्रभु जी तीन का पता नहीं। ओके। कौन ओम प्रकाश कुमार गुरु कौन है? हरे कृष्णा। नहीं। निखिल प्रभु, हरे कृष्णा। निखिल गुप्ता प्रभु। रामनिवास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। बताओ कुछ। प्रभु जी मैंने 9 बजे ज्वाइन किया था वैसे तो, और क्वेश्चन जय आंसर हो। चल रहे थे उस टाइम। और ये बताया था 4 संप्रदायों के बारे में। 4 संप्रदाय गौड़ी, मध्य, श्री, कुमार और रुद्र। ये जो ऑथेंटिक संप्रदाय, इनसे हमको कौन परंपरा से से चार, दीक्षा कौन मिली। से हैं? श्री संप्रदाय, कुमार और रुद्र। और कुमार। चौथा कौन सा है? गौड़ीय मध्य संप्रदाय एक, दूसरा श्री संप्रदाय, कुमार और रुद्र, 4। ओके। फिर आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम, जैसे डॉक्टर साहब को समझाया था कि जैसे आपने मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली, तो ऐसे ही जब हमारा
भगवत धाम में गोलोक में तभी प्रवेश हो सकता है जब हम संप्रदाय से, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े रहेंगे। भाई ओके ओके, थैंक हरी यू। यस, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे अभी मैं बरसाना आया था तो यहाँ पे जैसे अपन प्रसाद लेते हैं तो जैसे ब्रज में तो मतलब किसी कहीं से ले लें तो ब्रज में वो प्रसाद ही माना जाएगा, या मतलब प्रसाद से प्रसाद ही लेना चाहिए किसी मंदिर से, जैसे अपने लेते हैं इस्कॉन में लेते हैं, उसको कहते हैं? आप तो खुद ही ब्रजवासी हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा डाउट था प्रभु जी, अब ऐसे मतलब वो से कहते हैं ना ब्रज में तो कैसे भी कहीं खा सकते हैं या नहीं खा ब्रज में सकते। तो मान के खाना चाहिए। हमारा तो घर है प्रभु जी, हम किससे मांगे? ये तो कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं है ना, हम लोगों को वहां से भीख मांग के खाना चाहिए ब्रज में जाकर के, ब्रजवासियों से उनके हाथ का। ओके, ठीक है। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? मीटिंग एंड करें? कोई पॉइंट छूट गए हो तो बताना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी आज्ञा हो तो मैं समराइज कर। बताइए। धन्यवाद प्रभु जी, पहले तो वंडरफुल क्लास के लिए आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमें समझाए, तो मैं जितना बता समझी उतना बताने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि इस भौतिक जगत में हम सभी कष्ट में हैं, क्योंकि भगवान ने वॉइस ब्रेक हो रही है, तो वॉइस इसलिए ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। अब आ आप रही है शुरू प्रभु जी? करिए। हाँ आ रही है। तो हम भगवान की जगह जाने की जगह हमने माया को चुना और हम इस भौतिक जगत में आ गए, और भौतिक जगत दुखालय है, तो यहाँ तो दुख और कष्ट सबको मिलना ही है। जो 4 तरह के कष्ट आपने बताए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो परमानेंट है, ये तो ब्रह्मा जी सबको भी मिलते हैं। जो भी इस ब्रह्मांड में आया उन सबको ये कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, तो इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन 3 प्रकार के जो अलग कष्ट, जैसे कि आपने कई बार एग्जांपल दिया है, जैसे माइकल जैक्सन था, उसने बहुत प्रयास किया कि वो जवान बना रहे, मृत्यु से बचे, लेकिन उसकी सबसे जल्दी मृत्यु हुई। तो कोई भी अपने प्रयासों से इन 4 जो कष्ट है इनसे नहीं बच सकता। फिर 3 प्रकार के कष्ट और मिलते हैं, आदि दैविक वो देवताओं से मिलते हैं, आदि भौतिक जो हमें दूसरे जीवों के द्वारा मिलते हैं, और आदि आत्मिक जो हमारे स्वयं के जो मानसिक कष्ट होते हैं या जो शारीरिक कष्ट होते हैं। तो ये कष्ट हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार कम या ज्यादा मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी दुखी हैं, और हम इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, और हमें इन दुख और कष्टों का पता ही नहीं चलता। हम क्षणिक सुख को सुख समझ के हम आनंद में रहते हैं। तो जो व्यक्ति ये कष्ट की स्थिति को जान जाता है कि हम इस मतलब मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ तो भी ये सुख थोड़ी देर के लिए आता है और हम कष्ट ही भोग रहे हैं, वो जो जिज्ञासा करता है कि ये कष्ट हमें क्यों मिल रहे हैं, मैं कैसे इन कष्टों से बचूं, कि मैं मतलब मरने के बाद आत्मा क्या होता है शरीर का। तो इस तरह की जो जिज्ञासा है वो वास्तविक जिज्ञासा है, और इस तरह की जिज्ञासा जिसके अंदर आती है वही फिर 2 पैर के मानव, जो पशु, मतलब हम मानव है लेकिन जो जिज्ञासा नहीं करता वो 2 पैर का पशु है, और जो इस तरह की जिज्ञासा करता है फिर मानव बनने की ओर अग्रसर होता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने ऐसी जिज्ञासा भी की, तो वो इन जिज्ञासाओं सवाल कहाँ से मिलेगा, उसको आंसर कहाँ से मिलेगा। तो आपने बताया कि जब भगवान इस तरह से परमात्मा रूप में, चैत्य गुरु के रूप में हमारे मन में बैठे हैं, और जब हम बार बार इस तरह की जिज्ञासाएं करते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं, और फिर भक्तों का संग देते हैं, और भक्तों के संग से हम गुरु से मिलते हैं। तो जब हम गुरु का पूर्ण शरणागत होकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करते हैं कि ये सब प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं, तो वो फिर हमें भगवत कृपा से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो गीता का ज्ञान बहुत गोपनीय है, लेकिन गुरु के माध्यम से हम उसे भी समझ सकते हैं। फिर आपने बताया था कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ये सवाल हम सबके मन में आता है। तो आपने इसका हमें बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी हम अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान की सेवा करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, तो जब उसको हम भूल जाते हैं माया के प्रभाव से, तो भगवान उसको बार बार जागृत करने के लिए
बार बार अलग अलग रूपों में आते हैं। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आए, क्योंकि जब सूर्यदेव के पुत्र विश्वास को उनको दिया था गीता का ज्ञान, तो वो भूल गए थे, समय के अकॉर्डिंग वो भूल गया। तो भगवान कृष्ण आए और उन्होंने अर्जुन जी को माध्यम बनाकर हम पतितों का उद्धार करने के लिए उनको योग माया से, वो भगवान के पार्षद थे लेकिन उनको योग माया से भगवान ने उनके ज्ञान को ढक दिया और फिर उनके माध्यम से हमें गीता का ज्ञान दिया ताकि हम जीवन के लक्ष्य को समझ सकें। लेकिन फिर कालांतर में ये ज्ञान छुप गया। तो आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए और उन्होंने खुद भक्त बन के ये ज्ञान सबको प्रदान किया, जो कि कृष्ण प्रेम के रूपी जो मूल्यवान रत्न है उनके घर घर जाके सबको दिया। लेकिन और उसके बाद जब छिप गया तो श्री प्रभुपाद जी आए, उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से भगवान ने ये ज्ञान सबको देना चाहा। लेकिन फिर भी ये ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला होता है जो इस प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा करता है और जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हम सब आपने बताया कि अविद्या रूपी श्रेणी के चंगुल में फंसे हुए हैं और हम बोलते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा है, लेकिन हम लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो ये भगवान हमें बार बार भगवान चाहते हैं, वो हमारे पिता है, वो चाहते हैं कि हम उनकी संतानें वापस भगवत धाम आए। तो वो बार बार प्रयास करते हैं अलग अलग लोगों को भेज के, खुद आकर, खुद भक्तों के माध्यम से, कि हम इससे निकल पाए। तो आज की क्लास में आपने इस तरह से क्वेश्चंस बताए। धन्यवाद प्रभु जी, कोई गलती हो तो क्षमा करें। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कुछ नहीं आ रही प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। शुरुआत में आपने क्या बताया था? प्रभु जी, मैंने बताया था कि आज हमने हमें बताया कि हम भगवान की साइड नहीं देख के हम तटस्था शक्ति में होते हैं, तटस्थ तट पे होते हैं, लेकिन हम माया को देखते हैं। तो हम भौतिक जगत में आते हैं और भौतिक जगत दुखालय है। तो यहाँ पर आके फिर हमें कष्ट और दुख झेलने ही पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा जी तक भी इससे नहीं बच पाते। तो 4 तरह के कष्ट तो सबको ही झेलने हैं और फिर 3 तरह के ताप तो के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है कि जी। जो यानी ब्रह्मा जी जो है या जो देवी देवता है ना, जैसे तो वो लोग बूढ़े नहीं होते हैं ना, ये कष्ट उनके लिए नहीं होता है। यानी जो ये 7 प्रकार के जो कष्ट है ना, इनमें से कुछ कष्ट ऐसे हैं जो उनके लिए लागू नहीं होते, देवी देवताओं के लिए, है ना। अब जैसे जन्म और मृत्यु है, वो भी उनके लिए अलग तरीके से होती है ना, अलग तरह से होती है उनके लिए। हमारे जितनी कष्टपूर्ण नहीं होती, लेकिन होती है, ये निश्चित है। बाकी बुढ़ापा जो है, वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा जवान रहते हैं देवता लोग जो है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन है दुखालय, दुखालय में दुख तो है ही बाकी तरह के। अब जैसे देवता भी असुरों से भयभीत रहते हैं, है ना। जब ये असुर आक्रमण करते हैं वो भागते हैं, क्योंकि भय तो उनको भी लगता है। तो इस तरह से अलग अलग लोकों में अलग अलग फैसिलिटी है। ऊपर के लोकों में थोड़ी फैसिलिटी है, यहाँ से काफी फैसिलिटी है कई कई गुना। लेकिन फिर भी ये सारे कष्ट कुछ कुछ मात्रा में, या कुछ कष्ट नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी बाकी अवेलेबल है, बाकी तो एप्लीकेबल है उनके लिए। बाकी कष्ट इस तरह से है। जी प्रभु जी, ओके, धन्यवाद। मैं हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सही भक्तों को धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। थोड़ा पढ़ करके आए पहले से। सही भक्तों को धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।